जय श्री गणेश। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा, संकटनाशक गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार ऋषिगणों ने भगवान स्वामी कार्तिकेय जी से पूछा कि हे प्रभु, दारिद्र, रोग, कुष्ठ आदि रोगों से महान दुख एवं बैरियों द्वारा राज्य से विमुक्त किए गए शुभकांक्षी सब नरेशों को क्या करना चाहिए? हे स्कंद, सभी उपद्रवों से पीड़ित तथा विद्या, पुत्र, ग्रह और धन से विहीन शुभकांक्षी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? वो कर्तव्य उपाय कहिए जिससे उन्हें क्षेम तथा अर्थ की सिद्धि हो जाए। यह सुनकर स्कंद जी बोले कि हे ऋषिगणों, सब सावधान होकर सुनो। मैं एक उत्तम व्रत कहता हूँ। संकटनाशक गणेश उनका नाम है। वो इस लोक और परलोक दोनों में सुख को देने वाले हैं। प्राणी इसी उपाय से भूमंडल पर सब कष्टों को पार कर जाता है। इस व्रत को देव की पुत्र कृष्ण ने क्षेम और अर्थ सिद्धि के लिए धर्मराज को दिया था, जबकि वो वन में दुख पा रहे थे। जैसे कि गणेश जी ने अपनी माँ को सुनाया था, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर में पांडवों को सुनाया था। पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को कौन से गणेश जी की पूजा कैसे करना चाहिए? इस दिन भोजन में क्या लेना चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए। रात्रि में षोडोपचार रीति से पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को इस दिन पंचगव्य, गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी, पान का सेवन करके व्रत करना चाहिए। यह व्रत संकटनाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरे नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। राजा मकरध्वज की कथा। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक राजा राज्य करते थे। वे प्रजापालक थे, प्रजा के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजाओं को चोर, डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी एवं धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य जी की कृपा से बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर अपने पुत्र के साथ खेल खिलौने से राजकुमार का लालन पालन करने लगे। राज्य का शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायण थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे तू क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय करती रहती है? बार बार सास के कटु वचन कहे जाने पर भी जब बहू न मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है।
मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। बहू ने कहा, सासू जी, मैं संकटनाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत लाभदायक होता है। पतोहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रहवश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती हूँ, ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर विपत्ति हमारे पास कैसे आ सकती है। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती रही और उसने प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गजानन, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का हरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया। किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। हाय हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ गया है इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी गांव, नगर, बाग बगीचे आदि सभी स्थानों पर मैं खोज करवाता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का यथाशीघ्र ही पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों पर खोजने के लिए चले गए। जब कहीं भी पता नहीं लगा तो दूतों ने आकर राजा से कहा, डरते डरते निवेदन किया कि हे महाराज, अपहरणकर्ता का कहीं सुराग नहीं मिला है। राजकुमार को आते जाते किसी ने भी नहीं देखा। दूतों की बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री से राजा ने पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है। धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके आभूषण वस्त्र तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वही नहीं दिखता है। अरे नीच, मैं तेरा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ता कोई गिरोह तो नहीं है और ना ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने राजकुमार कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा, यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं। आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकटनाशक गणेश जी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है। हे सुलक्षणा, मुझे बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महत्व को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा करो और राजकुमार का पता लगाओ।
तब सब लोगों ने संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत करना आरंभ कर दिया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। इससे श्री गजानन महाराज प्रसन्न हुए और देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही न रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की बहू कल्याणी पुतोहु धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ से जाकर लौटकर आया है। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधिवत पूर्वक करते रहें। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, त्रिलोक में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे कुंती नंदन, आप भी अपने कलेशों के शमनार्थ इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर जी ने बड़े ही भक्ति भाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति जी की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। साथियों, यह थी छोटी सी चैत्र मास संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम इसी तरह आपको सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।